मुबारक की बात है कि सरकार ने तमाम डिपार्टमेंट्स के पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी, जंगलात, तमाम डिपार्टमेंट्स के डेली वेजर्स को पक्के करने का काम बड़ी तेज़ी के साथ शुरू कर दिया है। और इसी सिलसिले में हम अपील करेंगे तमाम डिपार्टमेंट्स के डेली वेजर्स को कि वो नज़र रखें, निगरानी करें कि क्या उनके नाम जो है वो लिस्टों में उनके डिपार्टमेंट्स, उनके विभाग जो हैं वो सरकार को भेज रहे हैं या नहीं, क्योंकि बड़ी तेज़ी के साथ डेली वेजर्स को पक्का करने का और इसी साल में पक्का करने का अहद जो है वो सरकार ने कर लिया है। इसके साथ सरकार ने खुद ही ऐलान किया है कि इसी साल में वो 30,000 खाली पड़ी पोस्ट जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हैं उनको भर्ती करने जा रहे हैं। दूसरा, उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया है और ये असेंबली में भी ऐलान कर दिया गया है कि तमाम डेली रेटेड और एडहॉक टेम्परेरी एम्प्लॉयज को 2026 में पक्का किया जाएगा। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि 9,000 के करीब सीजनल लेबरर्स और 7,000 के करीब कैजुअल लेबरर्स, 9,000 के करीब डेली रेटेड वर्कर्स और 6,000 के करीब सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट के हेल्पर्स को भी पक्का करने जा रहे हैं। और यही मैं ये चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि तमाम डिपार्टमेंट्स के जो लोग, बच्चे जो उम्मीद लगा करके बैठे हुए हैं कि हमारा कुछ मसला हल होगा, जो पिछले 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने इस मसले को हल नहीं किया और इस मसले के ऊपर सिवाय सियासत के डेली वेजर्स के ऊपर या तमाम विभागों के ऊपर सिवाय राजनीति और सियासत करने के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने गुमराह किया। 14 के बाद 12 सालों में एक भी उन्होंने काम नहीं किया, जबकि उनके दफ्तरों के बाहर तमाम बच्चे, नौजवान, पढ़े लिखे धरने, प्रदर्शन, भूख हड़ताल, गर्मी सर्दियों में बैठे रहे, कोई काम नहीं किया। लेकिन अब जब तेज होने जा रहा है तो मैं तमाम डेली वेजर्स को कहूंगा कि आपके लिए मुबारक की बात है, आपको पक्का किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स 10+2 स्कूल्स के थे, जो रियासत तोड़ने के बाद और एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद उन्हें निकाल दिया था, उनकी रेगुलराइजेशन भी हो रही है। और मैं ये साथ साथ गुजारिश करूंगा सरकार से कि आपने जो 1 लाख नौकरी हर साल देने का वादा किया हुआ है उसमें, और जो रेगुलराइजेशन जो आपने करनी है, सबसे पहले नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चे 2,500 रुपये में 80 रुपये रोज के काम कर रहे हैं और हाईली क्वालिफाइड बच्चे हैं नेशनल यूथ कॉर्प्स के, और वो आयाज की पोस्टें और भरिए। आंगनवाड़ी के लिए आप काफी कुछ करने जा रहे हैं और आंगनवाड़ी खोल रहे हैं, उनको भी, उनके लिए भी कुछ तनख्वाहों में इजाफा कर दीजिए जब तक रिक्रूटमेंट पॉलिसी और रेगुलराइजेशन पॉलिसी उनकी नहीं बनती। कम से कम लैंड ओनर्स वो भी अपनी अपनी लिस्टें देखें कि आपके विभागों ने जिनको आपने जमीनें दी हुई हैं उनके विभागों में आपका नाम लिस्टों में भेजा है या नहीं। कंटीजेंट पेड वर्कर्स भी देख लें, क्योंकि आप भी, और लैंड ओनर्स, मिड डे मील कुक्स का भी, आप भी अपने जेडीओ सीओस को मिल करके डायरेक्टर के दफ्तर में जा करके देखिए कि आपके लिस्टों में नाम है या नहीं, या रह तो नहीं रहे हैं। और नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चे भी, इनकी तनख्वाहें भी बढ़ा दी जाएं जब तक इनकी परमानेंट पॉलिसी नहीं बन जाती। तो इस सिलसिले में यही कहना था आज। और साथ में ये भी एक पैगाम है कि एसपीओस के लिए, एसपीओस की तनख्वाहें बढ़ाएं, उनकी रेगुलराइजेशन पॉलिसी। अरे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, आप क्या कर रहे हैं? आपने किसी समय यह कहा था कि तमाम डेली वेजरों को पक्का करेंगे। 2014 के बाद, 2026 के बाद, सिवाय राजनीति के कभी आपने कहा असेंबली के चुनावों के बाद, कभी पार्लियामेंट के चुनावों के बाद, कभी डीडीसी के चुनावों के बाद, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आपने कहा था अब सरकार अगर कुछ करना चाहती है, हमने वादे किए हुए हैं लोगों से, वो वादे पूरे होंगे। और मैं ये कहूंगा कि नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, एसपीओज और के सारे, और होम डिपार्टमेंट एलजी साहब आपके अंडर आता है, आप क्यों नहीं उनको रिस्क अलाउंस दे रहे हैं? और एसपीओस की तनख्वाहें कम से कम बढ़ा करके 30,000 तो कर दें, इक्वल पे तो कर दें, जो सीने पे गोली खाते हैं और हमारी हिफाजत करते हैं,
हमदर्दी उनके एसपीओ के साथ और पुलिस विभाग के साथ है, ये भी आपको हम कहना चाहते हैं। और हर रोज़ आंगनवाड़ी वर्कर्स के और नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चों के टेलीफोन्स आते हैं और वो कहते हैं कि आप हमारी आवाज़ नहीं उठाते। अरे साहब, आवाज़ क्या, सरकार ने वादा किया हुआ है कि डेली रेटेड एडॉक टेम्परेरी एम्प्लॉयज़ को 2026 में पक्का किया जाएगा। और मैं ये चाहूँगा कि नेशनल यूथ कॉर्प्स जो पिछले 16 सालों से वो इंतज़ार कर रहे हैं, इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं, उसमें हमारे जम्मू कश्मीर की बेटियां, नौजवान, वो सारे लगे हुए हैं, इंतज़ार कर रही हैं। और इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी कहूँगा कि हाईली क्वालिफाइड बीएससी, एमएससी, पीएचडी, एमफिल, नेट क्लियर, सेट क्लियर, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स की कंटिन्यूशन भी मुबारक हो, वो तो टिल समग्रा स्कीम तक हो जाएगी। और वोकेशनल ट्रेनर्स के बीच में ठेकेदारी सिस्टम को तो ख़त्म करें, दफ़ा करें। और सीजनल टीचर्स के लिए भी जल्द से जल्द करें। और इसी सेशन में एक्टिव कंसिडरेशन में आप सब लोगों के काम चल रहे हैं और फास्ट ट्रैक मोड के ऊपर वादा हुआ है, सबके काम फास्ट ट्रैक मोड के ऊपर होंगे। इसलिए यही आपसे कहना था कि अब बार बार दोहराते हुए अच्छा नहीं लगता, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो इंतज़ार कर रहे हैं हमारे नौजवान और हमारी जम्मू कश्मीर की बेटियां और बेटे पढ़े लिखे हुए, हाईली क्वालिफाइड, वो 8000 पोस्टें अभी स्कूलों में टीचर्स की खाली पड़ी हुई हैं। तो क्यों नहीं आप हमारे वोकेशनल ट्रेनर, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स, सीजनल टीचर्स के साथ भर दें फॉर द टाइम बीइंग। तो डेली वेजर्स को यही पैगाम है कि आपको पक्का कर रहा है, सब्र करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिवाय लंबा रास्ता दिखाने की और कुछ नहीं करेगी। 3 बार प्राइम मिनिस्टर साहब यही रहे हैं मुल्क के, 3 बार होम मिनिस्टर साहब यही रहे हैं, इन्हीं के लेफ्टिनेंट गवर्नर पार्टी के हैं, तो फिर ये वादा पूरा क्यों नहीं करते। हमारा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज माता वैष्णो देवी कटरा का बंद करवा दिया, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मरकज़ ने देनी है, होम मिनिस्ट्री ने देनी है, जाकर के सारे वहाँ पे 29 एमएलए क्या कर रहे हैं और अपने अपने एमएलए का घेराव करें, उनसे पूछें कि आपने हमारे लिए क्या किया। और यही एक पैगाम था, खुशी का पैगाम था कि डेली वेजर्स का भी बड़ी तेज़ी के साथ, और तमाम डेली वेजर्स जो हैं, तमाम डिपार्टमेंट्स के डेली वेजर अपना अपना नाम अपनी अपनी लिस्टों में चेक करें, इधर उधर समय मत बर्बाद करें। सरकार बड़ी तेज़ी के साथ, उसने ऐलान किया हुआ है असेंबली में, उनके नाम लिस्टें जैसे ही सरकार के पास डेली वेजर्स की पहुंचेगी या डेली रेटेड एडहॉक टेम्परेरी एम्प्लॉयज़ की पहुंचेगी, सबका काम होगा। ये वादा है सरकार का, ये वादा है और ये हमारी जंग है। हम जंग में इकट्ठे लड़ेंगे और अपने इंसाफ की जंग को लड़ेंगे। और टीचर्स जो बच्चे हाईली क्वालिफाइड बीएससी, एमएससी, पीएचडी, नेट क्लियर, सेट क्लियर, एमफिल और इसके साथ साथ बीएड, एमएड किए हुए बच्चे हैं, उनकी 8000 पोस्टें जल्द से जल्द भरी जाएं। धन्यवाद, शुक्रिया। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लैंड डोनर्स भी अपना अपना नाम लिस्टों में देख लें। मिड डे मील, आंगनवाड़ी वर्कर्स भी और रहबरे खेल भी बच्चे पक्के हो रहे हैं। रहबरे खुराक के तहत CAPD डिपार्टमेंट में जो डीलर्स हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं और उनके हेल्पर्स हैं, उनको भी पक्का करने की योजना जो है एक्टिव कंसिडरेशन में है सरकार के, क्योंकि उसी सरकार ने वादा किया था कि आपको रोज़गार भी देंगे, नौकरियां भी देंगे। बहुत बहुत मुबारक। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अब तमाम डिपार्टमेंट्स के जो मुलाजिम हैं या विभागों में एडॉक टेम्परेरी एम्प्लॉयज़ हैं, वो देखें कि लिस्टों में चेक करें कि आपके नाम लिस्टों में गए हुए हैं या नहीं। इधर उधर टाइम वेस्ट मत करें, सभी को इंसाफ मिलेगा।